So hello dear students, today we are going to discuss the NCERT exercise 6.3 और इस एक्सरसाइज को समझने के लिए हम लोग को कुछ टॉपिक्स समझना होगा। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटीज ऑफ टू ट्राइंगल्स, मतलब दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे, इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया हम लोग को पढ़ना है क्लास 10 में, वो हम लोग समझते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि क्या क्या कंडीशंस होते हैं दो सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए या दो सिमिलर फिगर्स के लिए, वो मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद सेकंड पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, पढ़ा था क्या? साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सो आई थिंक अगर ये सब पॉइंट्स आपको याद है तो आप सारे क्राइटेरिया को अच्छे से समझ पाएंगे। सो देखो, मैं आपको फिगर से समझाता हूँ ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, सो मैं आपको यहाँ पे फिगर बनाता हूँ। एक ट्राइंगल है एबीसी, एक दूसरा ट्राइंगल है डीईएफ। ओके, अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो देखो, यहाँ पे मैंने दो ट्राइंगल बना दिया, एबीसी और डीईएफ। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है? देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब एंगल ए डी के इक्वल होगा, एंगल बी ई के इक्वल होगा और एंगल सी एफ के इक्वल होगा। तो फर्स्ट जो हम लोगों ने समझा है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। देखो, यहाँ पे मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, वो आपको समझना है मेनली। यहाँ पे ऐसा कंडीशन नहीं है कि एंगल ए हमेशा एंगल डी के ही इक्वल होगा। अगर मान लीजिए दो अलग अलग ट्राइंगल है, डी एफ की जगह कुछ दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो मुझे ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे जो ए है यहाँ पे पी के ही इक्वल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एंगल ए ई के भी इक्वल हो सकता है, एंगल ए एफ के भी इक्वल हो सकता है। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल का इसका मतलब क्या है कि तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब ये है, एक्चुअली यहाँ पे मैं दो ट्राइंगल से सब आपको समझा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्या पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, एंगल ए डी के इक्वल होगा तो एंगल ए ई के भी इक्वल हो सकता है अगर ऐसा वैल्यू दिया रहेगा तो। इसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा, एंगल ए डी के इक्वल होगा, बी ई के इक्वल होगा और एंगल सी एफ के इक्वल होगा। इसका मतलब ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब ऑल एंगल्स आर इक्वल। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो? ट्रिपल ए क्राइटेरिया। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया मिल गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपल ए क्राइटेरिया। ओके, फर्स्ट जो हम लोग को मिला। इसके बाद बोला गया है देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद करो कि ए बी, ओके, ए बी बाई डी ई, ओके, फिर बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू फिर ए सी बाई डी एफ, ये भी पढ़ा होगा हम लोगों ने, ए सी बाई डी एफ, ये पढ़ा था ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैं जस्ट दो ट्राइंगल से आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे को यूज करना है। ये ए बी और डी हमेशा ऐसा नहीं कि ए बी डी के इक्वल होगा, ए बी हम लोग ई एफ के भी इक्वल कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में वैसा दिया रहेगा तो मैं आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा अच्छे से। बस मैं जो क्राइटेरिया आपको समझा रहा हूँ वो देखो। तो यहाँ पे ए बी बाई डी, बी सी बाई ई एफ और ए सी बाई डी एफ का रेशियो आपस में इक्वल आना चाहिए। तो इस क्राइटेरिया को हम लोग बोल सकते हैं साइड साइड साइड। ये समझ में आ रहा है? ये दूसरा क्राइटेरिया। ओके, थर्ड क्राइटेरिया क्या है वो समझो। अगर मैं बोलूं, अब देखो यहाँ पे थर्ड क्राइटेरिया का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि ये एक 50 डिग्री एंगल ए दिया हुआ 50 डिग्री, यहाँ पे ये एंगल ई दिया हुआ 50 डिग्री। ओके, एक एंगल तो आपको दिख रहा है ना, कॉमन इक्वल है। ओके, अगर मैं बोलूं 70 डिग्री है ये एंगल बी, और मैं आपको बोल रहा हूँ एंगल एफ जो है वो 70 डिग्री है, तो चेक करो इस ट्रायंगल एबीसी का जो थर्ड एंगल है वो कितना होगा? 60 होगा क्या? ओके, और इस ट्रायंगल डीएफ का जो थर्ड एंगल डी है वो 60 डिग्री होगा क्या? होगा। तो देख सकते हैं आप कि अगर एंगल 50 डिग्री और 70 डिग्री अगर हम लोग ये सिर्फ दो ही एंगल एज्यूम करें तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली क्या इक्वल हो जा रहा है। तो इस यहां से हम लोग यहाँ पे थर्ड क्राइटेरिया बना सकते हैं कि अगर मैं दो ट्राइंगल्स का कोई भी दो एंगल्स को अगर इक्वल प्रूव कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली ये
थर्ड एंगल वाला भी क्राइटेरिया हो जाएगा। तो सिर्फ अगर दो एंगल भी आप प्रूव कर पाए तो ये आपका काम हो जाएगा यहाँ से, मतलब दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो ये सारा क्राइटेरिया में हम लोग फर्स्ट टू थ्री थर्ड क्राइटेरिया हम लोगों ने देख लिया। फोर्थ क्राइटेरिया क्या है, याद करो। देखो, अगर यहाँ पे ट्राइंगल्स के साइड आपस में प्रोपोर्शनल है, पर सिर्फ दो ही साइड प्रोपोर्शनल है, तीसरा साइड नहीं है, बट इसके साथ ये भी हिंट्स दिया हुआ है, अगर मैं बोलूं कि ए बी बाई डी का रेशियो, बी सी बाई ई एफ का रेशियो, अगर ये साइड और ये साइड ओके, मतलब ए बी बाई डी का रेशियो, बी सी बाई ई एफ का रेशियो ले रहे हैं, और इन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है अगर वो सेम है, इस कंडीशन में तो नहीं है, बट अगर वो सेम आ गया ओके, अगर मैं बोल दूं कि एंगल मतलब साइड ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, और ए में बोल दूं कि एंगल बी जो है वो एंगल ई का भी इक्वल है, तो ये दोनों साइड्स और ये एंगल को मिलाकर भी एक क्राइटेरिया बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं साइड एंगल सेट क्राइटेरिया। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड एंगल सेट क्राइटेरिया। समझ में आ रहा है सबको? ओके। और हमारा जो फिफ्थ क्राइटेरिया है वो हमारा होगा आरएचएस। ये हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी में भी पढ़ा है। तो ये टोटल हमारा फिफ्थ क्राइटेरिया है, 5 क्राइटेरिया है जो हम लोग को हेल्प करेगा दो ट्राइंगल्स को सिमिलर ट्राइंगल्स में प्रूव करने के लिए। सो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा पूरा जो कॉन्सेप्ट है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का। सो अगर ये आपको क्लियर हो गया है तो हम लोग आते हैं अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 में, जो कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे फिगर्स। ओके, जितने भी क्वेश्चन में फिगर दिए गए हैं मैं वन बाय वन आपको समझाता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए, सो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, और इस क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो देखिए, मैंने आपको फिर से बताया ना, फर्स्ट याद करिए, मैंने फर्स्ट क्राइटेरिया आपको बताया ट्रिपल ए का। तो देखो, एंगल यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है, मतलब एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है। ओके, एंगल बी 80 डिग्री है, एंगल क्यू 80 डिग्री है। ओके, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ओके, और एंगल सी 40 डिग्री है, एंगल आर क्या है 40 डिग्री है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो देखो, यहाँ पे हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये क्या क्राइटेरिया है बोलो, तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? देखो, ये भी बताना है कि सिमिलर है या नहीं, और इसके साथ कौन सा क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो रहा है ये भी बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बोला गया है यहाँ पे, इसमें साइड्स का वैल्यू दिया है, एंगल नहीं है, साइड्स का वैल्यू। ओके, लेते हैं हम लोग। देखो, ए बी दिया हुआ है, ए बी को हम लोग किससे इक्वेट करेंगे, क्यू आर के साथ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, ए बी को किससे इक्वेट करेंगे, क्यू आर के साथ। तो अगर हम लोग ऐसा बोले कि ए बी का वैल्यू देखो 2 है, और क्यू आर का वैल्यू कितना है 4 है। ओके, इक्वल टू, इसके बाद 2.5, ये बीसी वाला जो वैल्यू है, इस बीसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, पी आर के इक्वल कर रहे हैं, तो बीसी इज इक्वल टू पी आर। ओके, और यहाँ पे AC का वैल्यू को हम लोग पकड़ रहे हैं PQ के वैल्यू को, तो AC बाई PQ। चेक करो सारा साइड्स का जो रेशियो आ रहा है वो आपस में इक्वल है, मतलब सारे साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है कि नहीं वो चेक करो। तो आप देख सकते हो, तो 2/4 आंसर आएगा 1/2, 2.5/5 आंसर आएगा 1/2, और 3/6 आंसर आएगा 1/2। तो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया है, साइड साइड साइड। समझ में आ गया सबको धीरे धीरे? आई थिंक अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट अगर क्लियर है तो ये सब चीजें आप आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो यार, हम लोग क्या करें, पहला मतलब 2.5 को पकड़ रहे हैं। अब देखो 2.5 के किसके साथ रेशियो पकड़ना है ये आपको डिसीजन लेना है। देखो 4 के साथ पकड़ोगे तो यहाँ पे 2 है, तो 2 को 4 के साथ पकड़ने में इजी होता है। ओके, यहाँ पर रेशियो आएगा 1/2 कटेगा। 3 को 6 के साथ पकड़ने में इजी होता है, बट 2.5 से यहाँ पे 2.7 है और यहाँ पे 5 है। तो अगर आप समझो मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 2.7/5 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 3/6, तो चेक करो ये दोनों तो ठीक है, 3/6 और ये 2/4 ये ठीक है। 2.7/5 का रेशियो एक्चुअली ये दोनों के इक्वल नहीं आ रहा। ओके, ये दोनों के इक्वल नहीं आ रहा, और यहाँ पे दो साइड्स हैं और बीच में कुछ एंगल भी गिवन नहीं है। ओके, यहाँ बीच में कोई एंगल भी गिवन नहीं है, तो ये दो जो ट्राइंगल है आपस में सिमिलर नहीं होंगे। तो हम लोग यहाँ से ये मेंशन कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग ये बता सकते हैं
कि यहाँ पे जो ट्राइंगल है आपका एल एम पी इज नॉट सिमिलर, या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग सिंपली, इज नॉट सिमिलर ओके टू ट्राइंगल DEF। ओके, दिख रहा है आपको? वेरी गुड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आ गया ना क्यों सिमिलर नहीं है? अगर दो साइड और एंगल होता तो साइड एंगल साइड से होता, बट एंगल नहीं है, मुझे तीनों साइड्स का रेशियो चेक करना है कि प्रोपोर्शन है कि नहीं। तो यहाँ पे दो साइड्स तो रेशियो इक्वल आ रहा है, थर्ड साइड के इक्वल नहीं आ रहा, इसीलिए ये ट्राइंगल LMP और ये DEF सिमिलर नहीं है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है। तो देखो यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। बोला गया है यहाँ पे साइड, देखो बोला गया है mn का वैल्यू 2.5, हम लोग यहाँ पे PQ के इक्वल कर रहे हैं इसको। सो यहाँ पे हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि mn बाई PQ, चेक करो 2.5 बाई 5 1/2 ओके, और यहाँ पे ml बाई QR ओके, ml बाई QR। यहाँ पे दो साइड्स का वैल्यू दिया है, ये दोनों ही साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है ओके। इन दोनों ही साइड्स के बीच का देखो एंगल 70 डिग्री है, यहाँ पे दोनों साइड्स के एंगल बीच का देखो 70 डिग्री है, मतलब एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q भी है। तो यहाँ पे ये सारा क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा ऑलरेडी कि साइड एंगल साइड से ये दोनों ही ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे ओके। ये साइड एंगल साइड से ये दोनों ही ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ट्राइंगल MNL इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। समझ में आ गया सबको? ओके वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो इस क्वेश्चन में 5th नंबर में क्वेश्चन में देखो ध्यान से बोला क्या गया है कि ये यहाँ पे साइड है AB का वैल्यू 2.5 ओके, तो हम लोग यहाँ पे साइड ले सकते हैं 5 के साथ ओके। फिर यहाँ पे BC का वैल्यू देखो 3 है, तो यहाँ पे EF का वैल्यू 6 के साथ इक्वेट कर सकते हो ना। तो हम लोग लिखते हैं AB बाई DF ओके, AB बाई DF ले सकते हैं, और BC ठीक है इज इक्वल टू BC बाई EF ये ले सकते हैं ना। हम लोग देखो चेक करो साइड्स जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है, देखो आप तो 2.5 यहाँ पे 5, आंसर 1/2, 3 और 6 को डिवाइड करोगे तो आंसर 1/2, ये दोनों इक्वल आ रहा है, पर दो साइड से तो काम चलेगा नहीं, तो मुझे एक एंगल भी चाहिए। तो ये देखो ये साइड और ये साइड समझ में आ रहा है, यहाँ पे दो साइड कौन सा ले रहे हो तुम, AB ले रहे हो और BC ले रहे हो, और यहाँ पे दो साइड कौन सा ले रहे हो, EF ले रहे हो और DF ले रहे हो। तो इन दोनों साइड के बीच का जो एंगल है वो 80 डिग्री है, बट यहाँ पे ध्यान दो AB और BC के बीच का साइड का जो एंगल है यहाँ होना चाहिए एक्चुअली, ये एंगल B और ये एंगल F आपस में इक्वल होता तो मैं बोल सकता था कि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, बट एंगल 80 डिग्री तो कहीं और दिया हुआ है ना, 80 डिग्री जो है वो A पे दिया हुआ है, एंगल A का वैल्यू 80 डिग्री है। तो यहाँ पे मुझे ये पता है कि दो साइड्स के बीच में जो एंगल बनता है वो मुझे लेना है ओके। यहाँ पे देखो जैसे दो साइड है, यहाँ पे हमें साइड क्या ले रहा हूँ DF और EF, तो इन दोनों के बीच में एंगल है 80 डिग्री, तो मैं ये ले रहा हूँ। तो यहाँ पे भी AB और BC के बीच का एंगल लेना है, बट यहाँ पे एंगल मेंशन नहीं है, इसीलिए ओके यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एंगल B जो है वो दिया हुआ नहीं है, तो एंगल B एंगल F के इक्वल नहीं है, इसीलिए ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर नहीं होंगे। सो मैं लिखूंगा ट्राइंगल ट्राइंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। समझ में आ रहा सबको? वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, यहाँ पे एंगल आपका दिया हुआ 80 डिग्री ओके, यहाँ पे भी एंगल 80 डिग्री है, एक एंगल मिल गया आपको ओके। फिर यहाँ पे देखो एंगल 70 डिग्री है, बट यहाँ पे 70 डिग्री है ही नहीं, बट यहाँ पे 30 डिग्री है। अब बात को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझो, ये 80 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, अब इन दोनों को ऐड करो, अब इन दोनों को क्या करो, ऐड कर लो। ऐड करने पे देखो आ रहा है आंसर 150 आ रहा क्या, तो ये आपका थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली 30 डिग्री हो गया, समझे थे। यहाँ पे चेक करो ये 80 डिग्री और ये 30 डिग्री, इन दोनों को अगर आप चेक करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 110 ओके, 110। तो जब आप 110 ले रहे हो तो आपका जो थर्ड एंगल है P जो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो आप उस एंगल का वैल्यू आप बता सकते हो कितना आएगा। अगर इन दोनों एंगल्स को मिलाकर अगर 110 हो रहा है तो ये एंगल कितना आएगा, 70 आएगा क्या, बताइए मुझे आप। ओके समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। मैंने आपको ये भी बताया था, याद करिए
सो ये 30 डिग्री निकल गया, ये 70 डिग्री निकल गया। अब आपको दिख रहा होगा कि एंगल डी जो है वो एंगल पी के इक्वल है। ओके, एंगल ई जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है। वेरी गुड। और एंगल एफ जो है वो एंगल आर के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ही ट्रायंगल्स, ओके, डी ई एफ जो है ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर होगा। यस, होगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हो सारे एंगल्स आपस में इक्वल हैं। सो देयरफॉर ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। सो आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल 6 क्वेश्चन को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। और बेसिक्स जो इंट्रोडक्शन था इसका, मैंने वो भी आपको समझा दिया कि कैसे कैसे क्या क्या क्राइटेरिया हम लोग लेना है, क्या क्या क्राइटेरिया से हम लोग प्रूव कर सकते हैं दो ट्राइंगल्स को सिमिलर ट्राइंगल्स, वो भी हम लोगों ने समझा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 क्वेश्चन ऐसे दिए गए थे और इन सारे क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देख लिया। सो आई थिंक ये पूरा पार्ट क्लियर हो गया होगा आपको। और अगर ये आपको पार्ट क्लियर हो गया, ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को अब लाइक करो, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि एनसीईआरटी की कंप्लीट सॉल्यूशन आपको टाइम टू टाइम अप टू डेट मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है, उनको भी हेल्प हो पाए। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।